हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 23.3 का। ठीक है, चैप्टर 23.3 का एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। चैप्टर 23.3 का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो वीडियो है मैंने बहुत पहले बना रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो इसको ध्यान से देखना। तो 9.a का पहला क्वेश्चन है कि 3x इक्वल टू कोसेक ए है और 3/x बराबर कॉट ए है, तो हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोसेक ए और कॉट ए एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर ए अल्फा। ठीक है, हम लोग यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब तो तुम लोग को चैप्टर का लास्ट में हो तो तुम लोग को फॉर्मूला याद हो भी गया होगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब देखो कोसेक अल्फा बराबर कितना है, 3x है, तो यहाँ पे हम लोग 3x लिखेंगे। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या है, 3/x है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 1 करेंगे। ओके, अच्छा, अब 3x का मतलब क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे 9x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब इसको भी उसी तरह लिख लेंगे, 9/x स्क्वायर बराबर 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे और, यहाँ लिखना था सॉरी यहाँ पे और। ओके, तो हम लोग लिखेंगे और 9 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ये तो इसके जैसा हो गया ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, 9 है ना, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 × 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 3 है, तो एक 3 को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो वैल्यू कितना आया इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए का 2 ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम लोग को पता क्या है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सेक ए का जो फॉर्मूला यहाँ पे मान दिया हुआ है कितना, 2x दिया हुआ है, इसको हम लोग बैठा देते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे 2/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे होगा क्या, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो हमको निकालना क्या है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हमको इसका मान निकालना है, तो क्या होगा, ये 2 को उधर लेके आते हैं, तो 1/2। तो इसका मान कितना निकला, इसका मान निकला 1/2। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो होगा हम लोग का ए होगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ऐसा दिया हुआ है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और बोला है कि tan टू द पावर 13 अल्फा और कॉट टू द पावर 13 अल्फा बराबर कितना, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको लेके सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो हम लोग लिखेंगे और tan अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे, 1/tan अल्फा बराबर 2। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan अल्फा बराबर 2। ठीक है, अब हम इस tan अल्फा को इधर लेके आ जाते हैं,
तो क्या होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 2 tan अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर अल्फ़ा इसको हम इधर लेके आते हैं तो माइनस 2 tan अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, यहाँ पे b है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखो तुम लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। tan का अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab लिख सकते हैं। 2a की जगह पर क्या है, tan अल्फ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे 1। तो देखो फॉर्मूला में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है tan अल्फ़ा माइनस 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ करते हैं तो tan स्क्वायर माइनस ये हो गया। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं tan अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स tan अल्फ़ा बराबर कितना 1। अब देखो tan अल्फ़ा अगर 1 है तो हम tan अल्फ़ा बराबर 1 यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, tan अल्फ़ा, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, तो हम इसको अगर इक्वेशन 1 में बैठा कर पाते हैं, क्या पाएंगे, तो tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया ना, सॉरी 2 है, तो ये लिखते हैं यहाँ पे tan अल्फ़ा का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस cot अल्फ़ा बराबर 2, तो cot अल्फ़ा कितना हो गया 2 माइनस 1, तो cot अल्फ़ा कितना हो गया 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो देखो tan अल्फ़ा का भी मान कितना है 1 है, और cot अल्फ़ा का भी मान 1 है। तो अब हम इसको यहाँ पे बैठाते हैं, तो अब हम यहाँ लिखेंगे tan क्यूब 10 टू द पावर 13 अल्फ़ा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फ़ा इसका मान। तो tan अल्फ़ा का मान कितना निकला है 1 टू द पावर 13 प्लस यहाँ पर 1 का पावर में 13, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बराबर 2, तो ये आया हमारा आंसर। तो 9 का 4 देखो, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, और इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है ना, ये जो थीटा है वो 0 से बड़ा है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा पर 90 से कम होगा। तो ऐसा अगर है तो हमको दिखाना है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x, तो यहाँ पे x का मान कितना है। तो सबसे पहले इसको देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, माइनस था, इसको हम इस तरफ लेके आ गए तो क्या हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, यहाँ पे हम लोग को देखना होगा जो टेबल है ना, ओके, तो तुम लोग को टेबल दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ बराबर है 45 पे, देखो 1/√2 है और यहाँ पर भी 1/√2 है, तो साइन 45 मतलब थीटा दोनों का वैल्यू कहाँ सेम है, बराबर है 45 डिग्री पर, दोनों का मान जो है बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग टेबल में क्या देखे कि यहाँ पे थीटा कब बराबर है, जब थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे क्या है 45 है, क्योंकि देखो साइन थीटा बराबर साइन थीटा तो 45 है, तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान कितना है 1/√2 है, तो थीटा कितना होगा 45 होगा। तो जब हमको थीटा पता चल गया तो हम यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर x, तो सेक थीटा का मान हम लोग कितना निकाले, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे भी कोसेक 45 डिग्री बराबर x, तो सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है √2 होता है x, तो यहाँ पे देखो √2 प्लस √2 कितना हो गया 2√2, ये x का जो है मान निकला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो 5 है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यहाँ पे हमको थीटा का जो है मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर, ये 2 को इधर लेके आते हैं तो 1/2 हो गया। ठीक है, अच्छा cos थीटा में हाफ कब आता है, ठीक है,
हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा में हाफ कब आता है, कॉस थीटा में हाफ आता है कॉस 60 डिग्री में, ठीक है। कॉस 60 का मान हाफ होता है ना, तो ये हाफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस 60 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो कॉस कॉस को हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ पे 3 थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री बटा 3 मतलब 20। तो थीटा का मान कितना निकला, 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग का सी है। अच्छा, 9 का बी में हमको बताना है कि निम्नलिखित सत्य है या गलत है। तो यहाँ पे बी का 1 दिया है कि 0 अल्फा जो है 0 डिग्री होगा, या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा या तो 90 डिग्री से कम होगा। तो चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर, जबकि बराबर दिया है। देखो इसको हम लोग समझते कैसे हैं कि अगर मान लो इसका मतलब है कि अल्फा का जो मान है ना वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे देखो ये लेस देन दिया है इस तरह से। अगर इक्वल दिया रहता तब हम बोलते, जैसे कि अल्फा जो है यहाँ पे बराबर का साइन भी दिया है और ग्रेटर देन भी दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि अल्फा जो है वो 0 का बराबर है और उससे बड़ा भी है, ठीक है। मतलब जो डिग्री एंगल लेंगे हम लोग 0 लेंगे, फिर 1, फिर 10, 20, 30 जो भी जैसा है हम लोग लेंगे। लेकिन अल्फा यहाँ बोल रहा है 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री का बराबर नहीं है। अगर यहाँ इस तरह से रहता तब हम लोग बोल सकते थे कि वो अल्फा जो है 90 का बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे लेस देन दिया है तो हम लोग बोलेंगे कि अल्फा जो है 90 डिग्री से कम है, बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे अल्फा जब बोला है कि 0 डिग्री का बराबर है या उससे बड़ा है, तो हम लोग अल्फा के जगह पर 0 डिग्री बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि अल्फा जो है 0 डिग्री का बराबर है और उससे बड़ा है। तो अगर हम बैठाएंगे, देखो सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और इसको कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा का मान अगर हम 0 डिग्री लेते हैं और यहाँ पे भी 0 डिग्री हम लोग लेते हैं, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब वहाँ पे बोला हुआ है कि क्वेश्चन में कि सर्वनिम्नतम मान जो है वो क्या है, 2 होगा। तो हाँ, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर जो है बी का, ठीक है, 2 को में बोला हुआ है कि इसका जो मान है वो 1 है। चलो देखते हैं। हम लोग को पता है कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, गुने cos 1 है, ठीक है, cos 1 डिग्री। ये सब देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं cos 2 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखेंगे cos 90 है। cos 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और 0 के साथ किसी को भी हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे बोलता है कि वो यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि मान कितना है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत दिया है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 9 का सी। इसमें बोला है कि शून्य स्थान पूर्ण करें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, सी का 1 है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब 4/6 स्क्वायर थीटा है, तो अब हम लोग को क्या पता है कि कॉस, ठीक है, कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/sec है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/sec है, sec स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला तुम लोग को हमेशा याद रखना होगा, ठीक है, तो तभी ये चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे खाली फॉर्मूला पुटिंग है। तो यहाँ पे हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटा देते हैं, अब देने का ज़रूरत नहीं है। तो प्लस अब देखो 1/cos, अब यहाँ पे हम लोग को पता है रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो 1/कोसेक स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा
प्लस 3 + 1 मतलब कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो 4 × 1 मतलब 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में 4 आएगा। ठीक है, तो सी का जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि साइन थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर हाफ है, तो ये होने से ये दिखाओ कॉस थीटा का मान कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करें। अब देखो साइन दिया है ना, अब ये हाफ साइन का कितना डिग्री में हाफ आता है, तो हम लोग को यहाँ पे याद रख लेना है कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है हाफ होता है। तो हाफ की जगह पर हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थीटा बराबर 30 डिग्री। अब ये इसलिए कि साइन साइन हट जाएगा, साइन साइन को हटा सकते हैं। तो यहाँ से थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर यहाँ पे 30 डिग्री मिल गया। तो थीटा अब ये -30 है ना, बराबर को उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 + 30, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 हो गया। तो हम लोग कॉस थीटा की जगह पर 60 बैठाओ, तो 60 कॉस 60 का मान वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो 9 का सी का 3 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बोला है कि इसका जो है कितना मान होगा। यहाँ पे क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो cos टू द पावर 4 है ना, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर इसको भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा, अब देखो प्लस जो होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये तो फॉर्मूला में है, हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसके जगह पर तो 1 हो गया, और इसके जगह पर क्या वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हाफ। तो 1/2 गुने 1 करोगे तो कितना मिलेगा 1/2। ठीक है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि r cos थीटा बराबर इतना है और r sin थीटा बराबर इतना है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको हम लोग 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 से भाग दे देंगे 1 को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग r sin थीटा बाई r cos थीटा करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब कितना, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2√3 था, तो काट देंगे और यहाँ पे r। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा होता है, और ये 1/√3। अब देखो tan थीटा में 1/√3 कितना डिग्री पे आता है, तो ये आता है tan 30 में। तो हम इसके जगह पर हम tan 30 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, ताकि मेरा जो tan है वो हट जाए और थीटा का मान कितना मिले 30 डिग्री। तो यहाँ पे 1 तो निकल गया। अब हम उसको बोला है कि r का मान निकालें। हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं r साइन थीटा बराबर 2। ठीक है, तो r साइन थीटा का मान कितना निकाले हम लोग 30 निकाले हैं, यहाँ पे 30 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है 2। r बराबर कितना हो, ये 2 क्रॉस गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4, तो r का मान कितना निकला 4 निकला। ठीक है, अच्छा 10 का 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला हुआ है कि साइन a प्लस साइन b बराबर 2 है। अब देखो साइन का जो वैल्यू होता है ना वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे बोला है कि a जो है ना, देखो यहाँ पे दोनों में इक्वल टू, मतलब a जो है 0 है या 0 से बड़ा है
और ए जो है 90 डिग्री है या तो 90 से कम है। यहाँ पर भी सिमिलर बी के साथ भी वही हुआ है। बी बोला है क्या कि 0 डिग्री से बड़ा है और उसका बराबर है, और 90 डिग्री से कम है और 90 डिग्री भी है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया। अगर ये नहीं रहता तो हम बोलते 90 डिग्री से कम है, बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कब करेगा। हमको पता है कि साइन, ठीक है, थीटा साइन ए को भी 1 होना होगा और साइन बी को भी 1 होना होगा, तभी जाके ये 2 आएगा ना। यहाँ पर 1 बैठेगा और यहाँ पे 1, तभी जाके ये 2 होगा। तो अब साइन ए, तो साइन में 1 कब आता है, ये हम लोग को पता है कि साइन 90 मतलब 1 होता है, 90 डिग्री मतलब 1। तो हम यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो साइन ए बराबर इस 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। फिर साइन को हट जाएगा तो ए बराबर कितना निकला, 90 डिग्री। समझ में आया। उसी तरह से हम लोग साइन बी बराबर भी निकालेंगे 1, तो 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री लिखेंगे। तो साइन को हम लोग हटा देंगे तो बी बराबर कितना, 90। तो यहाँ पे ए बराबर भी 90, बी बराबर भी 90। अब हमारा जो प्रश्न है उसमें बोला है कि कॉस ए प्लस कॉस बी का मान कितना है। तो ए का 90 डिग्री हम लोग लिखते हैं, तो कॉस 90 प्लस बी भी तो 90 डिग्री है यही, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, और इसका मान कितना होता है, 0 हमारा आंसर आएगा। देखो ये है 10 का 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग इसका बोला हुआ है कि इसका सबसे छोटा मान हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का, सॉरी माइनस लेंगे, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस बी के जगह पर है 2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ए की जगह पर क्या है, ये है 3, सॉरी यहाँ पे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, प्लस है, इसको यहाँ लिखते हैं 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 3 tan थीटा, और बी की जगह पर क्या है 2 cot थीटा। तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अच्छा यहाँ से अब हम देखो ये तो यही रहेगा 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो 2 और 3 और यहाँ पे 2, इन 3 गुना कर लेने से क्या आएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 12 tan थीटा इंटू cot थीटा। अब देखो tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। हम लोग को ये पता है कि tan थीटा बराबर tan थीटा गुना cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा। तो 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का आ गया। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन में बोला है कि सबसे छोटा मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम तुमको एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, ये जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका होल स्क्वायर दिया है। अगर मान लो इसको हम सॉल्व करके इसका रिजल्ट -1 आता है, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम लोग का वैल्यू मान लो कि 1 आता है, तो 1 का होल स्क्वायर है ना, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। तो 1 स्क्वायर
तो ये भी क्या होगा, सॉल्व करने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा 13 आएगा। चलो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू -2 आ गया, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 के साथ 12 जोड़ेंगे तो 16। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -2, अब 2 बैठाते हैं तो 2 का भी अगर होल स्क्वायर करें, या हम यहाँ पे 3 बैठा के होल स्क्वायर करें, तो अगर हम 12 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। 12 के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी बैठाएं, हमारा जो वैल्यू है ना वो हमेशा बढ़ते ही रहेगा। क्या होगा, बढ़ते ही रहेगा, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी बैठाओगे तब भी इसका जो 12 से ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वैल्यू भी बैठा के उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं और 12 के साथ जोड़े तब भी उसका मान जो है 12 से ज़्यादा हो जा रहा है। इस केस में हमको क्या कर लेना होगा, हमको मान लेना है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है ये 0 है। ये फंक्शन किसके बराबर है, 0 है। तो 0 होने से तब सबसे छोटा मान, इस फंक्शन का सबसे छोटा मान कौन होगा, 12 होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि, तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, का सबसे छोटा मान कितना होगा, 12 होगा। ये 12 कब होगा, ये जब 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इसका जो सबसे छोटा मान 12 होगा। 12 कब होगा, जब ये पूरा फंक्शन 0 होगा, तभी इसका छोटा मान 12 होगा। ठीक है, ठीक है। देखो 10 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के पहले देखो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे हम लोग को पता है क्या है कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये किस चीज़ का, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा a प्लस b का होल क्यूब का। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। देखो sin⁶ लिखा हुआ ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब हो गया a³ प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इसका होल क्यूब। ठीक है, इसका मतलब a क्या है, साइन स्क्वायर, और b क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा ए बी ना, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही तो 1 है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो उस 1 को हम इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं ताकि मेरा ये फॉर्मूला आ जाए। देखो a³ b³ 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारा आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। a यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, b के कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा इसका होल क्यूब। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का होल क्यूब बराबर 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। देखो 10 का 5 नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट थीटा अगर होगा तो थीटा का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला हमको क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया 2 दिया, तो हम इसके जगह पर ये बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये 1 को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, या माइनस को हम लोग सब उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये उधर गया तो कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये उधर गया तो -2 कॉट थीटा, और यहाँ तो +1 है ही, और ये इधर से सब चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, तो हम लोग इस तरह से इसको सजा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तुम लोग x = 0 लिखो या 0 = x लिखो, बात तो बिल्कुल एक ही होता है, तो सो हम इसको एक बार में ही अरेंज कर लिए। अब देखो ये किस फॉर्म में है, ये a² का फॉर्म में है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2a, और b का मतलब क्या है, ये b² है, b² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पर भी 1 है, तो देखो फॉर्म में है a² 2ab मतलब 2 कॉट थीटा है, a में क्या है कॉट है, थीटा में 1 है, तो कॉट थीटा के साथ 1 गुना करोगे तो यही आएगा, और 2 है तो 2 कॉट थीटा हो गया, और b² यहाँ पे है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया a - b का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये समझाने के लिए हम किए थे। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या हो गया कॉट थीटा = यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 करने के पहले हमको स्क्वायर हटा लेना है, स्क्वायर हट गया। अब लिखेंगे कॉट थीटा = 1। ठीक है, कॉट थीटा में 1 कब आता है, कॉट 45 का मतलब होता है ना 1, तो हम 1 के जगह पर क्या लिखेंगे कॉट 45, सो दैट कि मेरा कॉट कट जाएगा, और थीटा बराबर कितना होगा 45, तो ये हमारा थीटा का जो है मान निकल गया। ठीक है।